Hello friends, are you aware which disease is called as the silent thief of sight? Yes, you're right, glaucoma. Because it is not diagnosed till irreversible visual loss occurs. जब तक कि आंखों की दृष्टि का नुकसान बहुत एडवांस्ड हो चुका होता है तब तक पेशेंट को पता भी नहीं चलता। ग्लोकोमा में आंख की नस यानी ऑप्टिक नर्व पे डैमेज होता है। ऑप्टिक नर्व हमारे विजुअल इंपल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाती है और इस पर जो परमानेंट नुकसान होता है उसकी वजह से पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। ग्लोकोमा दो तरह का होता है, ओपन एंगल या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। आज हम ओपन एंगल की बात करेंगे। ओपन एंगल कैसे डेवलप होता है, इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ग्लोकोमा आँख में जब फ्लूइड बढ़ जाता है, फ्लूइड हम आंसू की बात नहीं कर रहे हैं, ये अंदर का तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे लेंस या कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है। वो लगातार सिक्रीट होता है और ड्रेन होता जाता है। और जब ये फ्लूइड सिक्रीशन और ड्रेनेज का बैलेंस बिगड़ता है तो आँख का प्रेशर, जिसे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाता है और ये हमारी ऑप्टिक नर्व को परमानेंटली डैमेज करता जाता है। ग्लोकोमा की रिस्क किन में ज़्यादा है? एज रिलेटेड, डायबिटिक पेशेंट्स में, स्टीरॉइड यूज़ वाले पेशेंट्स में जो कि आंख में किसी तरह का स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं, मायोपिया, हाई चश्मे के नंबर वालों में, या फिर हेरिडिटरी। ग्लोकोमा की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो जिनके पेरेंट्स को ग्लोकोमा है उनके बच्चों में ग्लोकोमा का रिस्क हाई होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोकोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे बड़ी, क्योंकि साइलेंट थीफ ऑफ साइट है, मतलब कि ग्लोकोमा विजन पे असर बहुत लेट करता है। क्योंकि आँख की नस पे धीरे धीरे पेरिफेरी से डैमेज शुरू होता है तो पेशेंट का सेंट्रल विजन हमेशा काफ़ी लंबे समय तक ठीक चलता रहता है जब तक कि ऑप्टिक नर्व को 40% से ज़्यादा डैमेज ना हो गया हो। उससे कई बार मालूम भी नहीं चलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम 40 वर्ष की उम्र के पश्चात लगातार अपनी आँखों की जाँच हमेशा करवाते रहें, जिसमें कि एक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की जांच भी की जाती है। हम ग्लोकोमा डायग्नोस कैसे करते हैं? ग्लोकोमा डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट आपकी जांच करेगा, जिसमें कि आपकी आंख का प्रेशर चेक होता है और आंख की नस का भी एवेल्युएशन किया जाता है। उसके बाद कुछ मशीनों से आंख की नस को एवेल्युएट किया जाता है और फील्ड से उसका आपकी आंख की नस पर वो किस तरह का नुकसान कर रहा है वो असेस किया जाता है, जिसे हम पेरीमेट्री कहते हैं। और ओसीटी द्वारा नर्व फाइबर का थिकनेस मेजर करके और फिर हम डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। ग्लोकोमा में जितना डैमेज हो चुका है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, पर आगे ना नुकसान हो उसके लिए सबसे पहले ग्लोकोमा के लिए आई ड्रॉप्स होती है जो आँख के प्रेशर को कम करती हैं। कई तरह की ड्रॉप्स अवेलेबल है और वो पहले यूज़ करने के बाद अगर उसके बावजूद भी प्रेशर ना कंट्रोल हो तो फिर ग्लोकोमा की सर्जरी भी होती है, जिसे ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं, और वो भी ना कारगर हो तो उसके अलावा भी दूसरी सर्जरीज के ऑप्शन हैं। बट ग्लोकोमा में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम ये ध्यान रखें कि वो हमारी नज़र पे असर नहीं करेगा। तो अगर हम ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो समय समय पर आँख की जांच कराना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो वो आपकी नस को नुकसान पहुंचाता जाएगा और वो ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा कारण है।